अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी। एक ऐसी कहानी जिसमें आप अपने आप को ढूँढ सकेंगे और उसको अपने आप से रिलेट कर सकेंगे। एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल का शिकार थी, रिश्तों में उतार-चढ़ाव थे, दिल पर बोझ था, किसी से नाराज़गी, किसी के खिलाफ गुस्सा, नफ़रत, इन तमाम मिले-जुले नेगेटिव इमोशंस ने उसको उदास कर रखा था। मायूसी थी, डिप्रेशन था। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, मोड़ पे उदास हों, परेशान हों और उससे निकलना चाहते हों, तो ऑटोमेटिकली हमें अपने रब के करीब होने का मन करता है। खुदा मुश्किल में ज़्यादा याद आता है। शायद आसानी में हम तमाम लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। गो कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बस उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर उसके अंदर ये सवाल उठा कि मुझे अपने रब के करीब होना है। लेकिन रब के करीब होने के लिए रास्ता क्या होगा भला? वो एक दीनी महफिल में बैठी हुई थी। उसने एक स्कॉलर से सवाल किया कि अल्लाह के करीब कैसे हुआ जाता है, अल्लाह की कुर्बत कैसे पाई जाती है। उन स्कॉलर ने जवाब दिया कि बेटा, अल्लाह के रास्ते में कुर्बत के लिए सबसे पहला कदम हमारी नियत का है। अगर नियत साफ हो तो छोटा सा भी अमल पहाड़ों जैसा हो जाता है, यानी उसका अजर पहाड़ों जैसा हो जाता है। उस लड़की ने फिर सवाल किया, नियत कैसे साफ होती है? स्कॉलर ने जवाब दिया, जब दिल में इरादा हो कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ना कि लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए, यानी वो काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया हो, तो वो काम, वो नियत अल्लाह के लिए खालिस हो जाती है। और इंसान जब ऐसा करे तो वो समझ ले कि उसका दरवाज़ा अल्लाह की तरफ के लिए खुल गया है। उसके बाद बारी आती है दिल की। हमारे लिए जो पाकीज़गी, जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमसे दीन करता है और अल्लाह ताला की तरफ से भी है, वो पाकीज़गी सिर्फ वज़ू से जिस्म की नहीं है, बल्कि ये तहारत और पाकीज़गी दिल की भी है। यानी दिल को पाक साफ रखना है। और किस चीज़ से? गुस्से से, तकब्बुर से, कीने से, नफ़रत से। किसी के लिए दिल में ग्रज है, किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती कर दी थी और उस ज़्यादती को आप आज तलक माफ़ नहीं कर पाए। उन स्कॉलर ने उस लड़की को ये कहा कि बेटा, उस चीज़ के लिए लोगों को माफ़ कर दो जिस ज़्यादती का जो गुस्सा है, जो नफ़रत है, तुम बरसों से अपने दिल में लिए बैठी हो। किसी के लिए भलाई करना चाहती हो तो भलाई करो और दिल से भलाई करो, और तुम देखोगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे करीब आ जाएगा। उन स्कॉलर की इस बात से उस लड़की को ये लगा कि जैसे ये बातें उसके दिल को धो रही हैं, साफ कर रही हैं। उसके बाद स्कॉलर दोबारा बोले, अल्लाह से कुर्बत दिन एक दफ़ा नहीं मिलती, एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि कतरा कतरा, लम्हा लम्हा अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान का डेवलप होता है। रोज़ एक आयत, रोज़ एक ऐसी दुआ गिड़गिड़ा के, रो के, आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगी जाए। रोज़ का एक ऐसा सजदा जिसमें इंसान दिल से इमेजिन करके कि वो अपने रब के सामने सजदा कर रहा है और उस सजदे को जान कर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए। ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं रब के साथ जो कभी नहीं टूटता, जो अनमिट होता है। अल्लाह पुकारे तो फौरन लब्बैक कहो। तुम एक कदम बढ़ाओगी, अल्लाह तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे आएगा। ये तमाम बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही एक बच्चा बैठा हुआ था। उन स्कॉलर ने उस बच्चे को प्यार किया और दुआ दी। फिर कहा, बेटा, अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। नरम लहजा, अच्छी बात, किसी का दिल न तोड़ना, किसी के लिए छोटी सी कुर्बानी दे देना,
برائی کا جواب بھلائی سے دے دینا، آپ کے گھر میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو لیکن آپ اس بات کو درگزر کر کے بھول جائیں، بھلا دیں، معاف کر دیں، ٹٹ فور ٹیٹ نہ کریں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام اعمال ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی یہ وہ تمام اعمال ہیں جو آپ کے رشتوں میں وزن پیدا کرتے ہیں. اور جب رشتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے، جب آپ کے دل اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، آپ کا دل صاف ہوتا ہے، تو آپ کا اللہ سے بھی تعلق قریب ہو جاتا ہے. آخر میں ان اسکالر نے کہا، قربت کا سب سے بڑا راز اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. جب حالات تمہارے خلاف ہو، دعا رک گئی ہو اور تم پریشان ہو، اس وقت بھی اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یہ تمہارے ایمان کا سب سے خوبصورت ترین درجہ ہے. اتنی دیر میں وہ محفل برخاست ہو گئی اور وہ لڑکی بہت ہی پاک صاف دل کے ساتھ اور ہلکے پھلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. لیکن جاتے وقت آپ جانتے ہیں اس کے دل ہلکا ہو چکا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا. اب وہ جان گئی تھی کہ نیت، دل کی پاکیزگی، معاف کر دینا، برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کرنا، اخلاق، عبادت میں تسلسل، ایک لمبا سجدہ، روز ایک دفعہ گڑ گڑا کر دعا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ سے قربت کا سامان پیدا کرتی ہیں. انسان اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا اور آپ نے بھی اپنے لیے کوئی ایسا لائے عمل طے کیا ہوگا جس میں آپ اپنی دل کو پاک صاف کرتے ہوئے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے قربت کا راستہ اپنے لیے طے کریں گے. جزاک اللہ.